अमेजिंग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन। कि आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य का बहुत कम ख्याल रखते हैं। कई लोग मोटापे से शिकार हैं तो कई लोग दुबला हो गए हैं। ऐसे भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास कुछ देवघर के युवा जुड़े हैं, जिसमें कि जब सामने एक लाल टोपी में देख रहे हैं, इनका जो आज से लगभग 6 से 8 महीना के पहले इसका शरीर अगर देखिएगा, देख सकते हैं इस वक्त स्क्रीन पे चल रहा है, इनका साल भर के पहले का फोटो है और अभी का इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखिएगा, यह एक अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन है। और आपको बता देना चाहूँगा कि यह जो ट्रांसफॉर्मेशन है किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियल दवाई और कोई कैप्सूल या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें अन्य प्रकार का किसी थर्ड पार्टी का इस्तेमाल नहीं किया है। यह सिर्फ और सिर्फ नेचुरल एक्सरसाइज और नेचुरल डाइट के तरीके से आज से साल भर पहले यकीन नहीं होगा इनका जो वेट था 100 किलो से ज़्यादा, यानी कि मोर देन 1 क्विंटल। लेकिन आज हम जानेंगे इनका राज, कैसे इतना नेचुरल तरीके से इन्होंने अपना जो फिजिकल को मेंटेन किए हैं। ज़रा सा सबसे पहले हम इनका परिचय लेना चाहेंगे। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? अमरेंद्र कुमार। अमरेंद्र जी, आज भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो लोग फिजिकल का ख्याल नहीं रख सकते हैं, जो मोटे हो जाते हैं, अक्सर ज़्यादा मोटापा का ही शिकार है, उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? आजकल भाग दौड़ ज़िंदगी है और समय किन्हीं के पास है नहीं। सबसे पहले बात है कि समय किन्हीं को मिलता नहीं है। सब लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि सब अपने काम में व्यस्त रहते हैं, शरीर पे कोई ध्यान देते नहीं हैं। और आजकल है कि फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, अपने शरीर के बारे में सोचते नहीं, जो मिला वो खा लिए। यही मेरा भी रीज़न था कि मेरा भी मोटापा बढ़ने का यही कारण था कि फास्ट फूड मैं ज़्यादा खाता था, बाहर का खाना ज़्यादा खाता था। तो उसी सवाल पे आएंगे। सबसे पहले ये हम जानना चाहेंगे, आज से आपका साल भर पहले क्या वेट था? आज से मेरा पहले जो था, लास्ट ईयर जो था मेरा 100 kg के पार था, 100 kg, और आज और अभी 60 है। देख सकते हैं 40 केजी इन्होंने अपना वेट को बर्न किया है। और अभी देख सकते हैं इनके बॉडी पे, ज़रा सा करीब से दिखाइए कि थोड़ा सा भी कहीं पर भी जो कहते हैं फैट, 1% भी फैट नहीं दिखता नज़र आ रहा है। देख सकते हैं सब जगह कट्स और मसल्स हैं। यह जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, ये कैसे संभव हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन मेरा, पहले मुझे डर लगा कि 100 kg, मैं जब अचानक वेट देखा कि 100 kg पार है, तो मैंने सोचा कि अब अगर नहीं किया मतलब अपने शरीर पे ध्यान नहीं दिया तो फिर बाद में और भी बीमारी का, आज तो जान रहे हैं कि कितना जल्दी बीमारी होता है, शुगर होता है, डायबिटीज़ हो जाता है। तो फिर मैंने अपना शरीर पे ध्यान देना स्टार्ट किया और पहले स्टार्टिंग में मैंने एक्सरसाइज वगैरह डाइटिंग स्टार्ट किया। अच्छा, कैसे, किस तरह से आपने एक्सरसाइज किया और क्या डाइटिंग प्लान रहा आपका? डाइटिंग प्लान था, फर्स्ट मैंने नंदन पहाड़ में स्टार्टिंग किया। रनिंग तो नहीं हो पा रहा था स्टार्टिंग में, पहले वॉक करना स्टार्ट किया, तेज़ी से वॉक करना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे रनिंग स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने डाइट में भी ध्यान दिया, चना वगैरह खाता था, राइस और रोटी जो भी था, चावल और रोटी वो कम कर दिया थोड़ा। और उसके बाद जितना भी हेल्दी फूड होता था वो ज़्यादा लेता था, प्रोटीन ज़्यादा लेता था, जितना भी प्रोटीन वाला है, फाइबर वाला चीज़ होता था वो ज़्यादा लेता था डाइट में। यही मेरा था। देख सकते हैं सबसे पहले इनको जज्बे को हम सलाम करते हैं। 1 क्विंटल शरीर लेकर के अगर कोई दौड़ने की बात करे तो कहीं न कहीं उसको एक बार ज़रूर अंदर से लगा हो कि कैसे दौड़ेंगे। क्या 1 क्विंटल शरीर वाला लोग टहलना बुलना भी थक जाता होगा, और ऐसे में आप इतना स्ट्रगल किए। और ये कितने दिन का ये परिणाम है? लगभग मैंने 8 महीना में ही गोल अपना अचीव कर लिया था कि मेरा वजन 70 हो गया था लगभग अक्टूबर में। उसके बाद मैंने सोचा कि अपना एक वेट में, मतलब अपना हाइट के हिसाब से मैंने 60 को गोल मेंटेन रखा है। अभी तक मेरा 60 है 6 महीने से। जो इन्होंने सोचा वो करके दिखाया। अब देखिए यह है कि ये करने की प्रेरणा क्यों मिली? कि किसी के लिए किए हैं या फिर ये खुद नहीं, का है? मैं खुद के लिए, अपने शरीर पे ध्यान देने के लिए, कि मुझे बीमारी के चक्कर में नहीं पड़ना था। अगर शुगर हो गया तो फिर अच्छा खाने को नहीं मिलेगा, कुछ भी बहुत सारा मतलब परहेज रखना होगा कि ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, इधर नहीं, ये काम नहीं करो, वो नहीं कर सकोगे। तो फिर मैंने सोचा नहीं, ज़रूरी है शरीर के लिए। आजकल देख रहे हैं कि सब कोई बीमारी से ग्रसित हैं। सबको अगर मतलब जो मोटापा होता है सबसे पहले तो उनको शुगर और डायबिटीज़ होता है, फिर हार्ट का भी प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा अमरिंदर जी, आप ये बताइए, जिस तरह से आपने अपने आप को फिट किया, अब देवघर कैसे फिट होगा? देवघर के लगभग देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग दौड़ते हैं
वो तो फिट हैं, लेकिन बहुत सारे लाखों ऐसे युवा हैं जो 18-20 साल या फिर 30 साल के नीचे हैं, जो मोटापा से परेशान है। उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अपने खाने पे डाइट जो होता है उस पे ध्यान देने के लिए, वो बाहर का ज़्यादा आजकल युवा लोग जो है बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं, जंक फूड फास्ट फूड ये सब ज़्यादा छोड़ करके घर का ही हेल्दी खाना खाएं, घर का ही बना हुआ खाना खाएं ज़्यादा। और जो मॉर्निंग वॉक होता है नॉर्मल मॉर्निंग वॉक रनिंग करें, उसी में वेट मतलब शरीर मतलब स्वास्थ्य जो है सही रहेगा। और खाना पीना तो रेगुलर रहे जो घर का ही। हाँ, देखिए, सवाल ये है कि खाना-पीना वो तो करेंगे, लेकिन अगर वो चाहे कि खाना-पीना खाने के साथ-साथ आपका कुछ टिप्स लेना चाहे, किस तरह से क्योंकि जैसे कि जानते हैं बिना गुरु ज्ञान नहीं, उस तरह से अगर आपसे कोई टिप्स लेना चाहे कि हम खाना-पीना खा रहे हैं, अपना कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले अपना शरीर का कैलोरी मेंटेनेंस निकालें। हुँ। कि सबसे पहले कैलोरी उनको शरीर में कितना ज़रूरत है कैलोरी का, उस हिसाब से वो अपना वो प्लान बनाए कि अपना वेट को ये मेंटेन करके रख सके। उस हिसाब से तब अपना शरीर को एक्सरसाइज करके और कितना मतलब कैलोरी बर्न करना है और कितना कैलोरी आपको लेना है ताकि वेट मेंटेन रहे। तो वो कैसे कैसे जानेंगे कितना कैलोरी का कैलोरी आजकल चार्ट क्या है? इंटरनेट पे सब गूगल पे सब मिला रहता है, आराम से गूगल हाँ, पे किस तरह से कैलोरी रहना चाहिए आप देख सकते हैं, नीचे उसका चार्ट दिया गया हुआ। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपका यहाँ आने का क्या मकसद है? जी, अमरिंदर भैया का सब कृपा है। हम लोग का वज़न बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब से ये हम लोग को ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम लोग का वज़न देखिए बहुत कम हो गया है, पूरा मेंटेन हो गया है। पहले बहुत भारी वज़न था, चल भी नहीं पाते थे और आज पूरा स्टेडियम का कम से कम 10 राउंड कर लेते हैं। 10 राउंड? जी, ये तो बहुत ही कमाल तारीफ है, क्योंकि अगर कम से कम होगा ये 400 मीटर का 300 मीटर 300 मीटर तो कहीं न कहीं आप 3 किलोमीटर रोज़ दौड़ रहे हैं? जी। चलिए, पहले और ये जो अमरिंदर भैया कितना दौड़ते हैं? मेरा जैसे मेरा प्लान रहता है कि 20 राउंड मारना है कम से कम। नंदन पहाड़ में मैं कम से कम डेली 4 राउंड मारता था। यहाँ मैं 1 वीक से आ रहा हूँ तो अभी मैं यहाँ 10 से 15 से 20 या मार लेता हूँ। लगभग जो है सो 4 किलोमीटर से ज़्यादा हम कह सकते हैं कि 4 किलोमीटर से ज़्यादा अमरिंदर भैया दौड़ रहे हैं। और जो इसके साथी हैं जो अभी ज़्यादा वेट हैं वो 4-5 राउंड 10 राउंड क्या जी, सर? 10 राउंड अभी हो रहा है। और बताइए कि अमरिंदर भैया के अंडर गाइडेंस में और क्या-क्या फ़ायदे देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तो कहेंगे कि देवघर के जितने भी युवा हैं, जो आर्मी और फौज की तैयारी कर रहे हैं, सब इनसे जुड़ें, क्योंकि बहुत जल्दी अगर तरक्की देखना चाहते हैं अगर अपने वजन में शरीर में, तो अमरिंदर भैया ही कर सकते हैं। क्योंकि सबसे अच्छा इनका खासियत ये है कि ये निःशुल्क है और नेचुरल तरीके से, कभी दवा लेने के लिए नहीं कहते हैं, कभी खान पान पर रोक नहीं लगाते हैं कि ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है। सिर्फ बाहर का जो खाना है, फास्ट फूड खाना है, उस पर सिर्फ रोक है और घर का जो खाना जो खाते आए हैं उसको खाते रहना है। बाकी आपका एक बात हम भी कहते हैं कि कई लोग अगर कहते हैं कि ये करिए वो करिए, लेकिन जब तक वो खुद अनफिट रहते हैं, अमरिंदर जी इसका एक जीता जागता उदाहरण है कि 1 क्विंटल से ज़्यादा वजन को नेचुरल तरीके से घटा करके 60 किलो किए हैं। तो कहीं न कहीं इनके पास एक बहुत बड़ा तजुर्बा है। अगर देवघर फिट होना है, देवघर में सभी लोग जो मोटापे से परेशान हैं या फिर दुबलेपन से परेशान हैं, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो इनसे एक बार संपर्क करिए और इनका तजुर्बा का फ़ायदा उठाइए। और हम जानना चाहते हैं, एक भैया मेरे साथ हैं, क्या शुभ नाम हुआ आपका? अरविंद कुमार नाम का। अरविंद जी, आप यहाँ किस किस लिए आते हैं? मैं अपना वेट को कम करने के लिए, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया है मेरा। हाँ, मैं अभी 100 केजी के लमसम में हूँ हाँ। और अमरिंदर भैया के साथ जैसे बनना है। हाँ, इनके साथ रोज़ एक्सरसाइज कर रहा हूँ और इनके द्वारा जो बताए गए टिप्स वगैरह फॉलो कर रहा हूँ। क्या कुछ टिप्स बताए हैं? हाँ, डेली का रूटीन बना दिए हैं कि रेगुलर प्रैक्टिस करना है, सुबह मॉर्निंग वॉक करना है, एक्सरसाइज वगैरह इनके साथ डेली रूटीन कर रहा हूँ। और डाइटिंग पे भी ध्यान देने बोले हैं, जैसे बाहर के फास्ट फूड खाना कम करना है। क्या उम्मीद है जो अभी आपका 100 किलो वेट है, क्या उम्मीद है 60, 55 या फिर 70 हो पाएगा? कोशिश तो पूरा है और इसे रेगुलर करने से होगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि देख सकते हैं, देवघर के बहुत सारे युवा अमरिंदर भैया से जुड़ रहे हैं और इस आशा और इस विश्वास से जुड़ रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं जिस तरह से इन्होंने अपना वेट कम किया और नेचुरल तरीके से सभी लोग पूरे देवघर के युवा अब फिट होना चाहते हैं और इनसे जुड़ना चाहते हैं। इनसे जुड़ने के लिए नीचे इनका नंबर है और इनका लोकेशन है केकेएल स्टेडियम देवघर। अब जरा सा हम अपने लिए भी जरा कुछ बातें करना चाहेंगे। अमरिंदर भैया देख सकते हैं मेरा क्या है, अंडर वेट है, फिर मैं क्या हूँ? नहीं, आप ठीक हैं,
थोड़ा सा वेट अगर आप ये मसल वगैरह अगर निकालना सही करना चाहते हैं हाँ। तो वो कर सकते हैं आराम तो से। कैसे होगा मेरे साथ? देखिए, एक बात अब और भी है कि हम दूसरे के लिए ज्ञान देते फिरते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिजिकल के मामले में मैं भी फिसल रहा हूँ। अब इस भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने आप को कैसे मेंटेन करें, बताइए? सबसे बड़ी बात है कि इंसान आजकल अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता है। सबसे पहले अपने लिए टाइम निकालना होगा, कम से कम 1 घंटा रोज़ अपने शरीर को देना होगा, ताकि आगे चल के कोई तरह का बीमारी वगैरह प्रॉब्लम नहीं ना हो, प्रॉब्लम नहीं हो। और आजकल देख ही रहे हैं कोविड में कितने लोग को परेशानी हुई, शुगर वाले को, ये वाले को। तो वो आपको अपने शरीर के लिए सबसे पहले 1 घंटा ज़रूर टाइम देना होगा। और सबसे बड़ी बात कि रेगुलर रहना होगा। ये नहीं कि 10 दिन कर लिए, उसके बाद बोला कि अब नहीं हो पाएगा तो फिर छोड़ दिए। मेरे साथ वो नहीं हुआ, मैं रेगुलर रहा, कंटिन्यू। मैं भी इस बात का ख्याल रखूँगा, जहाँ पर रहूँगा, पटना में, दिल्ली में, नालंदा में, सुबह कम से कम आधा घंटा रोज़ एक्सरसाइज करूँगा और मैं भी अमरिंदर भैया जैसे अपने आप को फिट रखने का प्रयास करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप फिट होना चाहते हैं तो एक बार इनसे ज़रूर जुड़िए। हम इस वक्त लाइव थे संस्कृति राजधानी देवघर की, झारखंड की देवघर से। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।